नमस्कार। आज हम एक आध्यात्मिक लेख की गहराइयों में उतर रहे हैं। शीर्षक है आत्मा का साइलेंस और पवित्रता। जी। और ये 4 जून 2025 की सुबह की मुरली से है, मधुबन से। हमारा मकसद है इसमें जो शांति, पवित्रता और एक नई दुनिया की बात है उसे समझना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। शुरुआत होती है साइलेंस से, मतलब आंतरिक शांति। हाँ। श्रोत कहता है कि ये साइलेंस पिता यानी परमात्मा से मिलने वाली विरासत है। विरासत, हाँ हाँ। और ये सिर्फ खामोशी नहीं, इससे लंबी आयु और निरोगी काया भी मिलती है। ये आजकल के साइंस मतलब विज्ञान वाली चीजों से कैसे अलग है? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। देखिए, श्रोत के मुताबिक ये शांति उस समझ से आती है जो बाप यानी परमात्मा को है। उन्हें स्वदर्शन चक्रधारी कहा गया है। अच्छा, स्वदर्शन चक्रधारी। हाँ, मतलब वो जो सृष्टि के पूरे नाटक को आदि, मध्य, अंत सब जानते हैं। और यही ज्ञान, यही समझ असली शांति का आधार है। दुनियावी चीजों वाली अस्थाई शांति नहीं, तो ये ज्ञान आधारित शांति है। बिल्कुल। और श्रोत ये भी कहता है कि ये उपाधि मतलब स्वदर्शन चक्रधारी ये सिर्फ परमात्मा और उनके जो अनुयायी हैं ब्राह्मण उन्हीं की है, देवताओं की भी नहीं। नहीं, देवता भी नहीं, क्योंकि वो इस पूरे चक्र को समझते हैं। अच्छा। तो अगर हम इसे मतलब बड़ी तस्वीर में देखें तो ये ज्ञान समय और अस्तित्व की बहुत गहरी समझ देता है, जिससे बाहरी उथल-पुथल में भी अंदर शांति बनी रह सकती है। ये बात तो है। अच्छा, तो ये हुई साइलेंस की बात जो ज्ञान से मिलती है। अब आते हैं पवित्रता पर। इसे आने वाली नई दुनिया की नींव बताया गया है। जी, नींव। इसमें प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सभी को भाई बहन बनाने और विकारों वाली दृष्टि खत्म करने की बात है। ये पवित्रता का आइडिया कैसे काम करता है, ये थोड़ा और समझना चाहेंगे। हाँ, देखिए, श्रोत के अनुसार इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने का संकल्प लेना होता है, और यही संकल्प व्यक्ति को उस पवित्र दुनिया का मालिक बना सकता है। सिर्फ संकल्प से? संकल्प और उसका अभ्यास, ये सिर्फ शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं है। अच्छा। बल्कि ये देह अभिमान से हटना है। मतलब मैं ये शरीर हूं, इस सोच से ऊपर उठकर मैं आत्मा हूं, ये पक्का करना। हाँ बिल्कुल, देही अभिमानी बनना, आत्मा होने का बोध। स्रोत में एक 7 दिन के कोर्स का भी जिक्र है, भट्टी के थे उसे। हाँ, सुना है। माना जाता है कि वो इस मानसिक शुद्धि और आत्मिक स्थिति को पक्का करने में मदद करती है। ओके, तो मतलब फोकस आत्मा पर लाना है। जी। और इसे बनाए रखने के लिए स्रोत याद की यात्रा पर बहुत जोर देता है। हाँ, मामेकम याद करो। हाँ, यानी पिता परमात्मा को लगातार याद करना। इससे कहते हैं विकर्म विनाश होते हैं। पिछले कर्मों का असर खत्म होता है और जीवन मुक्ति मिलती है। परमात्मा को पतित पावन भी कहा है। बिल्कुल, पतितों को पावन बनाने वाला। तो ये याद कैसे काम करती है, मतलब प्रैक्टिकली? देखिए, श्रोत का कहना है कि यही याद है जो आत्मा को धीरे धीरे सतो प्रधान बनाती है। सतो प्रधान यानी एकदम शुद्ध? हाँ, गुणों में सर्वोच्च, पूरी तरह पवित्र। और इसी से पुरानी दुनिया के विनाश से पहले कर्मातीत अवस्था मिलती है। कर्मातीत अवस्था, कर्मों के बंधन से परे? हाँ, कर्मों के असर से, उनके फल से परे हो जाना। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि श्रोत सलाह देता है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों, इन सवालों में मत उलझो। व्यर्थ सवाल। हाँ, इनमें समय बर्बाद ना करें, सारा ध्यान सिर्फ एक परमात्मा की याद में लगाएं। समय को बहुत कीमती बताया है। बहुत वैल्यूबल। हाँ, इसे गंवाना नहीं है। सही बात है। फोकस याद पर, सवालों पर नहीं। अच्छा, और संक्षेप में श्रोत दूसरों की सेवा करने की भी बात करता है ना? जी, सेवा की बात है, जैसे घर घर में प्रदर्शनी खोलना, दूसरों को परमात्मा का रास्ता बताना। और वो 5000 साल के चक्र और इतिहास के दोहराव का भी जिक्र है। हाँ, 5000 साल का चक्र। और महाभारत युद्ध का भी उल्लेख आता है कि इतिहास दोहराता है। अच्छा, तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है, मतलब सार क्या है? देखिए, अगर सार देखें तो केंद्रीय संदेश यही लगता है कि अपने आत्मिक स्वरूप में टिकना है, परमात्मा की याद रखनी है और पवित्रता का अभ्यास करना है। इससे आंतरिक शांति तो मिलती ही है, साथ ही एक स्वर्णिम भविष्य, वो नई दुनिया की विरासत भी मिलती है। तो मुख्य बातें यही हुई? हाँ, धारणा के लिए यही है, समय की कदर करना, मुश्किलें आएं, सवाल उठें, फिर भी याद में टिके रहना।
फोकस बनाए रखना। हाँ, और खुद को सतो प्रधान मतलब पूर्ण पवित्र बनाने के लक्ष्य पर ध्यान देना। इसमें एक वरदान का भी जिक्र है आखिर में अच्छा, क्या? कि मगन अवस्था द्वारा यानी परमात्मा की याद में पूरी तरह डूबे रहकर माया को भी भक्त बनाया जा सकता है। माया को भक्त बनाना मतलब भ्रम को? हाँ, भ्रम या दुनिया का आकर्षण, उसे भी अपने वश में किया जा सकता है। और यहीं पर एक विचार सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत कहता है कि जब व्यक्ति माया जीत मास्टर भगवान बनता है तब माया खुद उसकी भक्त बन जाती है, उसके अधीन हो जाती है। जी। ये सोचना दिलचस्प है कि किसी व्यक्ति के लिए उस अवस्था तक पहुंचना कैसा होता होगा जहां दुनिया का सारा आकर्षण, सारा भ्रम उसकी अपनी आध्यात्मिक जागरूकता के सामने टिक न पाए बल्कि उसका सेवक बन जाए। हाँ, ये गहरा चिंतन का विषय है। उस अवस्था का अनुभव कैसा होगा, ये वाकई मनन करने योग्य बात।